जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, मैं हूं आदिल और सभी को पता है कि ये सीसैट का डेली बूस्टर चल रहा है 15 मिनट क्लास डेली। तो इसमें क्या सिचुएशन है, आपको याद होगा कल का जो सेशन डे 1 हुआ था मेरे भाई, उसमें हम लोगों ने बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा कि क्या क्या होता है। उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित आज ये एक सवाल आपके सामने है। इस सवाल के बाद हम लोग अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है सवाल। A shopkeeper has 3 different kinds of rice, 40 kg, 64 kg and 72 kg. Find the minimum number of equal capacity bags required to store the rice without mixing, provided that each bag is completely filled. कहने का सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि उसके पास बंडल में बोरे में मान लीजिए 64 किलो का बोरा, टोटल उसके पास जो 3 अलग अलग यूटेंसिल में 3 अलग अलग जगहों पे उसके पास रखा हुआ है 40 केजी का, 64 केजी का और 72 केजी का अलग अलग वैरायटी का राइस। अब पॉइंट ये कि उसको अगर पैकेट में पैक करके बेचना है तो वो एक पैकेट में मैक्सिमम कितना पैक कर सकता है, मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी पैक कर सकता है, उसके आधार पे हमें डिसाइड करना होगा कि कितने नंबर्स होंगे बैग्स के। और हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर्स कितने होंगे। तो इसमें मिनिमम देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर मिनिमम बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एलसीएम निकालना, नहीं। आपको पहले यह देखना है मेरे भाई कि आपको बैग्स पता करना है कि मिनिमम कितने बैग्स हो सकते हैं। तो बैग को मिनिमाइज करने के लिए हमें उन बैग की क्षमता को मैक्सिमाइज करना होगा, यानी हमें इनके एचसीएफ पे काम करना होगा। तो जब हम एचसीएफ पे काम करेंगे किसके, 40, 64 और 72 का, इन तीनों का जब हम एचसीएफ देखेंगे तो पता चल जाएगा साफ साफ कि 40, 64 और 72 ये तीनों संख्याएं 8 से जाती हैं। 8 5 40, 8 8 64 और 8 9 72, ये तीनों संख्याएं 8 से पूर्णतः चली जाती है, यानी इसका एचसीएफ होगा मेरे भाई 8। इसका HCF होगा 8। और अब आपको पता करना है ऐसे बैग्स कितने होंगे। तो आप कहोगे कि सर 8 केजी का पैकेट होगा, 40 केजी का पहला वैरायटी है, तो पहले वाले में से कितना मिलने वाला है हमें। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाली वैरायटी का हमें कितना पैकेट मिलेगा, 5 पैकेट मिलेगा। दूसरी वाली वैरायटी का कितना मिलेगा, 64/8 यानी कि 8 पैकेट मिलेगा। तीसरी वैरायटी का कितना मिलेगा, 72/8 यानी कि 9 पैकेट मिलेगा। तो 9 8 17 5 टोटल कितने पैकेट्स होंगे हमारे पास, 22 पैकेट्स या 22 बैग्स होंगे। ऑप्शन नंबर पहला वाला। तो ये जो क्वेश्चन था ये पिछले वाली क्लास से रिलेटेड था, बेस्ड था। आइए हम लोग देखते हैं कि अब आगे क्या प्रेजेंट है हमारे पास। आगे प्रेजेंट है मेरे भाई, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, यानी ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आ गया, फैक्टराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मेथड क्या होगा, ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी सीसेट का पूछा हुआ सवाल है 2023 का ही। मैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू ही उठा रहा हूं ताकि आपको एक रिलेट कर सको कि हाँ यार पेपर में ये चीज पूछी जा सकती है या पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो अब आपको समझना होगा कि ऐसे प्रश्नों को हमें करने का क्या तरीका होता है। आपको यहां पे आपको तरीका वही लगाना कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तरीका वही लगाना है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको प्रॉपर हल करते हैं, प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए पहला नंबर है, पहला कुछ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a² - b² इज इक्वल टू a+ b एंड a - b। ये पॉपुलरली नोन फॉर्मूला है, आप सभी को मालूम है। लेकिन इससे आप और क्या सीख सकते हैं, इससे आप ये सीख सकते हैं कि ये जो संख्या, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन इंडिविजुअली a+ b और a - b से डिविजिबल है, इंडिविजुअली। ठीक है, इसी को अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने a की वैल्यू ले ली 10 और b की वैल्यू ले ली 4। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। सॉरी, 10 का 84 होगा ना। 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 100 माइनस 16 क्या होगा, 84 होगा। और 10 + 4 जब आप करेंगे और 10 - 4 करेंगे तो 14 और 6 आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो 84 यानी 84 है, ये इंडिविजुअली 14 से भी डिविजिबल और इंडिविजुअली 6 से भी डिविजिबल है। करेक्ट। तो आप ये बात समझ में आ गया आपको कि ये जो चीज लिखी हुई है, इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो जो फैक्टर्स बन के आते हैं वो फैक्टर्स इंडिविजुअली गिवन एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। यही चीज पहले वाले में भी है, यही चीज दूसरे में भी है, यही चीज तीसरे में भी है। इन सभी जगहों पे आप वैल्यू पुटिंग करके आपका काम आसान कर सकते हो। ठीक है, आपका काम आसान कर सकते हो। जैसे ये एक क्वेश्चन है,
अब जैसे मैं यहां पे पूछता हूं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो आप कहोगे सर इसके फैक्टर्स बताना है, तो बता देते हैं। सर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x+3 एंड x+2, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x+6 एंड x-6, ठीक है। तो इन नंबर्स का, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है वो आपके सामने मैंने ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी। अब जब हम इसी के एलसीएम और इसी के एचसीएफ की बात करेंगे, जब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे, ये तो ख्याल एक एक्सप्रेशन था, ये तो एक एक्सप्रेशन था, लेकिन अगर एक से अधिक एक्सप्रेशन है, जैसे इस वाले सवाल में है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो जैसे यहां पे हम लोग वैल्यू पुटिंग से कर रहे थे, जैसे यहां पे हम लोग वैल्यू पुटिंग से कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग यहां पे भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, यहां पे भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन में भी वैल्यू पुटिंग ही लगाएंगे। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, दो बहुपद हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया हुआ है, पहला बहुपद भी दिया हुआ है, दूसरा बहुपद पूछ रहा है, यानी जो फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, वो चीज हमारे पास दी हुई है। तो हमने कहा फर्स्ट वाला जो है, मान लीजिए वो हमें आंसर, वो हमें पता करना है, ठीक है। या हम यहां पे चलो, हाँ चलो ठीक है, पता करना है। अब जो सेकंड वाला बहुपद है वो क्या है, वो ये है, वो क्या है, वो है x² + 5x + 4, वो है x² + 5x + 4, ठीक है। और इनका एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम पहले ऊपर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, x+1, इनका एलसीएम दिया हुआ है x+1 ब्रैकेट में x² + 6x + 8, और इनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है x+1। आप इसको राइट कर सकते हो, दोबारा से लिख सकते हो क्या, कि x+1 का होल स्क्वायर एंड x² + 6x + 8। अब आपको क्या करना होगा इस सवाल में, आप देखना, आपको मजा आने वाला है। x² + 5x + 4, इतना लिखना नहीं रहता है, खाली मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख दिया हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। अब आपने क्या करना है, आपको x की एक वैल्यू लेट कर लेनी है, ठीक है ना, आपको x की एक वैल्यू लेट कर लेनी है। एडवाइजेबल क्या है कि आप एक बार ऑप्शन पे नजर डाल लिया करिए, उसके बाद आप वैल्यू लेट किया करिए। मेरा ये सुझाव है कि आप इस ऑप्शन, जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है, अगर आप x को 0 लेके भी करेंगे तो आपका आंसर आएगा। सुझाव ये है कि आप हर क्वेश्चन में 2 लेके किया करिए, 2 में आप सबसे सेफ रहेंगे, क्योंकि x एक ऐसा वैल्यू है, आई मीन 1 एक ऐसा वैल्यू है, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 0 ले लेते हैं तो पावर कुछ भी रहे 0 हो जाता है। तो सजेस्टेबल क्या है कि आप पावर को, सॉरी x की वैल्यू को आप 2 लिया करो, ठीक है ना। चलो अब अगर, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे हम 0 लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे हम x का मान यहां पे 0 रखेंगे मेरे भाई, तो आप देखोगे कि आंसर इनटू यहां पे x की वैल्यू क्या नजर आ रही है, सिर्फ 4 नजर आ रही है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जब x की वैल्यू 0 रख दिए तो सब 0 हो गया, केवल 4 बचा। और यहां पे क्या रहा, ये भी 0 हो गया तो 1 बचा, और यहां पे क्या बचा, 8 बचा। तो आप कहोगे कि सर आंसर क्या होगा, आंसर वो होगा जिस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 रखें तो हमारा मान 2 आ जाए। तो भैया यहां पे 0 रखेंगे तो 3 आ रहा है, गलत है। यहां 0 रखेंगे तो 3 आ रहा है, गलत है। यहां 0 रखेंगे तो 2 आएगा, यहां 0 रखेंगे तो 2 आएगा, बट 2 ऑप्शन मिल गया, कौन सा करेक्ट होगा? आप कहोगे सर इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो नेगेटिव साइन वाला गलत होगा, पॉजिटिव साइन वाला सही होगा। आप आगे चाहो तो उसको करके हल करके भी कर सकते हो, नहीं तो आप वैल्यू को 2 मान करके या वैल्यू को 3 मान करके भी करेंगे, तब भी मेरे भाई सही आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो ये था कॉन्सेप्ट आज का कि आपको इस तरीके के सवालों को कैसे हल करना है। अब अगर मैं आपके सामने कुछ भी सवाल पेश करूंगा, सवाल पेश करूंगा तो आपसे सवाल रुकना नहीं चाहिए, वो सवाल हो जाना चाहिए। तो अब आपको ये चीजें कंठस्थ कर लेनी है कि जब कभी भी पार्ट 1 और पार्ट 2 का मल्टीप्लाई करा करके एलसीएम और एचसीएफ में कंपैरिजन करा रहा होगा, तो चाहे वो फर्स्ट पार्ट गायब कर दे, चाहे वो सेकंड गायब कर दे, चाहे वो एलसीएम गायब कर दे, चाहे एचसीएफ गायब कर दे, 4 में से कोई एक गायब करेगा, बाकी 3 दिया रहेगा। तो चौथी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किस चीज का यूज करने वाले हैं मेरे भाई? आप वैल्यू पुटिंग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे क्या चेक हो रहा है? एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, आपकी गणित नहीं चेक हो रही है, आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा है कि आप इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे निपटा सकते हैं।
यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए, अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग कल दोबारा से मिलेंगे और इसी 15 मिनट डेली बूस्टर वाले सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।